तो राजस्व गुरु में लालू प्रसाद यादव की सियासी जिंदगी पर फिल्म बनने वाली है और इस बायोपिक में कौन सा हीरो सबसे सूट बैठेगा, इसकी चर्चाएं तेज है और तलाश जारी है। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे स्टार हैं जो लालू प्रसाद यादव की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है और ये डिमांड आ रही है कि ऋतिक रोशन को लालू प्रसाद यादव का किरदार निभाने के लिए प्रकाश झा शायद साइन कर लें, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसके पीछे बड़ी सारी वजहें बताई जा रही हैं। दरअसल मशहूर शिक्षक जो पटना से आते हैं, आनंद सुपर 30 के नाम से जो फिल्म बनी थी, उसमें पूरा एक बिहारी अंदाज, जो पटना की लैंग्वेज है, बिहार का जो कल्चर है, शिक्षक के पढ़ाने का जो तरीका है, उस तरीकों को बहुत सलीके से निभाया था ऋतिक रोशन ने। तो लोग ये कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन बिहार की मिट्टी से, बिहार की खुशबू से, बिहार के कल्चर से और बिहार के पठन पाठन के समेत जो राजनीतिक सिस्टम है उससे पूरी तरह वाकिफ है। तो अगर लालू प्रसाद यादव की जिंदगी पर जो फिल्म बन रही है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने पैसा जो है वो लगा दिया है और ये सारी चीजें स्क्रिप्ट वगैरह तैयार की जा रही है, और इन सारे मसले पर यही बातें सामने आई है कि राकेश रोशन के जो पुत्र है ऋतिक रोशन, वो अगर लालू प्रसाद यादव का किरदार निभाते हैं तो बहुत सलीके से, बहुत खूबसूरती से वो पर्दे पर नजर आ सकते हैं। इसलिए कि लालू यादव का जो अंदाज है बोलने का, लालू का जो अंदाज है पहनने का, लालू का जो अंदाज है खाने का, लालू का जो अंदाज है लोगों से मिलने का, और उस वजह से उन्हें समाजवादी लीडरों में सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। तो ऐसे हालात में यह कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन को अगर यह किरदार निभाने के लिए दिया जाता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक्टर होंगे। इसलिए कि नेता से अभिनेता की तरफ स्विच करने के लिए किसी कलाकार में इस बात की खूबी होनी चाहिए कि वो वहां के कल्चर, वहां की चीजों को सलीके से ऑब्जर्व करता हो और दिखने का जो तरीका हो वो लोगों को लगा कि बिल्कुल एक्चुअल वही लीडर दिख रहा है जिसके बारे में कहानी बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले कई सारे फिल्मी स्टार को लेकर के चर्चाएं हुई थी कि राजस्व गुरु में लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका है वो निभा सकते हैं, इसलिए कि लालू के संघर्ष की जो कहानी है वो उनके गांव से शुरू होती है, फिर पटना विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जेपी आंदोलन में जुड़ते हैं, और उसके बाद जो राजनीतिक तौर पर है वो बहुत व्यापक अंदाज उनका सामने नजर आता है। कई बार केंद्र में वो सरकार में लोगों को बनाने और हटाने की स्थिति में भी थे, रेल मंत्री बने तो उनका जो कार्यकाल था वो बड़ा खूबसूरत था। फिर जो सियासी उठापटक बिहार में हुई, कई पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी से टकरा जाना, और इस बीच में जो चारा घोटाला मामला हुआ उसमें सजा हुई, जेल गए, और लोगों ने उनके समर्थन में जिस तरह से रैलियां निकाली, खास तौर से जो उनसे लोग मिलते हैं या वो लोगों से मिलते हैं, तो वो जो अंदाज है वो एकदम गंवई टाइप का अंदाज उनका, कि एक इतना बड़ा राज्य का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी, इतना बड़ा राजनीतिक जो परिवार है वो खड़ा करने के बावजूद भी जो एक कनेक्टिविटी है जमीनी स्तर से जुड़ने का, वो लालू यादव के अंदर बहुत खूबसूरती से पाया जाता है। तो इस किरदार को निभाने के लिए लालू के अंदर एक लालू हो, इन सारी चीजों को लेकर के गौर किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लोगों की डिमांड भी है कि ऋतिक रोशन अगर इस किरदार को निभाते हैं तो बहुत सलीके से वो निभा सकते हैं। इसलिए कि सुपर 30 का जो किरदार था आनंद को लेकर के, जो एक गमछा डाल करके बिहारी अंदाज, पटना का कल्चर, गली कोचिंग और इन सारी चीजों को लेकर के IIT और नीट का जो सपना बच्चे लेकर के आते हैं, उसको किस तरह से पढ़ा करके ऋतिक रोशन जो है बिहार का नाम रोशन करवाते हैं हर जगह। तो लोगों की अब यही मांग है कि ऋतिक रोशन अगर इस किरदार को निभाते हैं तो लालू यादव के साथ शायद इंसाफ कर पाएंगे।